नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारे स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते हैं फिर भी स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो जरूर आया होगा। तो चलिए आज मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो स्वागत है आप सबका। आज हम अनकवर करने वाले हैं एक ऐसी रियलिटी को जो हर पेरेंट, टीचर और हर स्टूडेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, क्योंकि जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक रिच हेरिटेज है। पहले गुरुकुल्स होते थे जहाँ नॉलेज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आजकल का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप बन गया है। अब नॉलेज से ज्यादा इंसान को मार्क्स और रैंक्स इम्पोर्टेंट लगते हैं। हमारा सिस्टम एक चूहा दौड़ बन चुका है जहाँ हर स्टूडेंट को टॉपर की लिस्ट में आने का प्रेशर होता है। रिजल्ट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कभी कभी तो डिप्रेशन। यार, मुझे हर टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है। कभी कभी तो लगता है कि मैं मशीन बन गया हूँ। दिन में 12-14 घंटे कोचिंग और सेल्फ स्टडी में निकल जाते हैं। सोशल लाइफ तो ऑलमोस्ट मेरी खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट भी इस रेस में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हमारा सर्कुलर ज्यादातर थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल स्किल की कमी है। जो स्किल जॉब मार्केट में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो हमारे सिलेबस में मिसिंग है। स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रट्टा मारते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने और अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं। और इसी वजह से हमारी यूथ को जॉब मिलने में मुश्किल होती है। डिग्री तो मिलती है लेकिन स्किल नहीं। कंपनीज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल डिमांड करती है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड ही नहीं करता। अगर हम रिसेंट की बात करें तो नीट स्कीम 2024 ने हमें ये दिखाया कि कैसे कंपटीशन और करप्शन ने स्टूडेंट के फ्यूचर को रिस्क में डाल दिया है। एग्जाम पेपर लीक होने से लेकर फेक एडमिशन तक ये सब चीजें सिस्टम पर से ट्रस्ट को खत्म कर देती है। फिर आते हैं कोटा, जिसको कि इंडिया का कोचिंग हब माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट यहाँ आते हैं अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, लेकिन यहाँ का इंटेंस प्रेशर और कंपटीशन कई बार उनकी मेंटल हेल्थ को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। कोटा में स्टूडेंट को एक ऐसा एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ सिर्फ सक्सेस का प्रेशर होता है। Kota, 1 day, 2 suicides. Avishkar Shambhaji Kasle gave his test at the coaching institute and then jumped from the 6th floor. The distressing incident caught on camera. यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, सर्वाइवल का भी रेस बन गया है। हर वक्त बस मार्क्स और रैंक्स का प्रेशर रहता है। और दोस्तों, ट्यूशन और कोचिंग का कल्चर भी एक अलग लेवल पे पहुँच गया है। कोचिंग माफिया स्टूडेंट और पेरेंट्स को लाखों रुपए खर्च करने पे मजबूर करते हैं और रिजल्ट सेम। चूहा दौड़ कोचिंग सेंटर प्रॉमिस करते हैं कि उनके बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है, और पेरेंट्स इन प्रोमिसेस पे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। वे लोन लेकर अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना कोचिंग के सक्सेस इम्पॉसिबल है। ये एक खतरनाक साइकिल बन गया है जहाँ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों ही प्रेशर में रहते हैं। एंड पीयर प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों। हर स्टूडेंट अपने पीयर्स के साथ कॉम्पीट करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो या क्लासमेट। ये प्रेशर उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ इशू जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अनइवन सुसाइडल थॉट स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। पर सब कुछ नेगेटिव नहीं है दोस्तों। बहुत से एजुकेटर एंड स्कूल वाले नई टीचिंग मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इस टाइप के न्यू इनोवेशन सॉल्यूशन स्टूडेंट को बेटर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन ऑन द इंडियन एजुकेशन ट्रैप। हमारा एम होना चाहिए कि हम इस ट्रैप से निकले और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करें जो कि ट्रूली बेनिफिशियल हो सबके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लेट्स मेक एजुकेशन टुगेदर बेटर। जय हिंद। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं।